मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कोरोना की तैयारियों पर बयान। कहा, हर जिले की बनेगी कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट। निजी अस्पतालों से 3 माह का बढ़ाया कोविड अनुमति। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर ने आरक्षण पर उठाए सवाल। कहा, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की छिपी मंशा इस सामने, जरूरत पड़ने पर फिर न्यायालय जाने की कही बात। बागली में देवर ने भाभी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गोली मारने के बाद देवर ने भी की आत्महत्या। खाना बनाने की बात पर हुआ था विवाद। बागली की गेरू घाटी के पास मिला किसान का शव। किसान की मौत का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती ठंड से कहीं जमी बर्फ तो कहीं छाया कोहरा। लोग अलाव का ले रहे सहारा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर जिले की कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोविड अनुबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं विधानसभा सत्र पर कहा कि जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्र का उपयोग कर सकेंगे। वहीं कहा कि बीजेपी परिवार भाव से काम करती है। देखिए, हम तो हर समय विधानसभा के मंच को हमारी सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, यही मंशा के साथ विधानसभा में सत्र में हम सम्मिलित होते हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विधानसभा के प्रति हम सब उत्तरदायी हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम हर जिले की अपनी स्वयं एक प्लानिंग रिपोर्ट कोविड को लेकर बनाएंगे। जिला कलेक्टर को उसके लिए अधिकृत किया गया है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अस्पतालों में कितने बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हमने सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में और उससे नीचे हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भी कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी ने विजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कर क्षेत्र का दौरा किया। वहीं जिला अध्यक्ष राम सोनी का बिजवाड़ा चौपाटी पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और फलों से उनका तुलादान किया गया। सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसका पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भर में एक राई बराबर जाति नहीं होगी, उसको जिलाध्यक्ष बना के पार्टी ने आपके बीच में भेजा। तो यहाँ बेटा हर कार्यकर्ता आगे जिलाध्यक्ष बन सकता है। आप सब से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है। जय हिंद। अशोकनगर में विद्युत मंडल के एनओसी न दिए जाने से नाराज प्रत्याशियों ने विद्युत मंडल दफ्तर के सामने चक्का जाम किया। प्रत्याशियों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों ने बताया कि पंचायत चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए विद्युत मंडल की एनओसी लगती है, लेकिन विभाग के अधिकारी समय पर एनओसी नहीं दे रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनओसी के बगैर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि विद्युत मंडल के एनओसी के लिए सब लोग उम्मीदवार हैं, खड़े हुए यहाँ पे 3 दिन से इनके फॉर्म जमा है, इनको एनओसी नहीं मिली है, इसलिए ये चक्का जाम है। या तो रिटर्निंग ऑफिसर बगैर एनओसी के फॉर्म जमा कर ले अथवा यहाँ से इनको एनओसी दे दे। इससे कल आखिरी तारीख है, ये फॉर्म जमा कर। अभी अधिकारियों से कोई बात हो गई इस संबंध में? मेरी अभी डी साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला 5 मिनट में हमारे अधिकारी पहुँच रहे हैं और एनओसी सबको दे रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक आप नहीं आते तब तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप आ जाइए, एनओसी देने लगी, हम लोग हट जाएंगे।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और बीजेपी की छिपी राजनीति सामने आई है। वहीं कहा चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का पालन नहीं किया गया है, जिस पर लीगल एडवाइस लेकर जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने की भी बात कही। आप सबसे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन हुआ था और जो विसंगति थी पंचायत चुनाव में, उसके संदर्भ में हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके संज्ञान में किस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नियम विरुद्ध हो रहा है और किस तरह से हमारे महिलाओं, हमारे नौजवानों और SC, ST, OBC यहाँ तक कि जनरल वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से कुठाराघात करने का ये मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही थी। पर जो अभी माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आया है तो ये समझ में आ गया है कि इसके पीछे इनका जो हिडन एजेंडा था, जो छुपी हुई राजनीति थी, जो घिनौनी राजनीति थी, वो पूरी तरह से प्रकट हो गया है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास जैसी कहावत जो है वो चरितार्थ हुई है। निवाड़ी में 2 माह पहले बैंक मैनेजर रामेश्वर अनुरागी के घर लूट का मामला सामने आया था। इस पर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी भान रैकवार ने 7 साथियों के साथ मिलकर लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मुख्य आरोपी भान रैकवार फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस दौरान थाना प्रभारी अर्पित पाराशर के साथ आरक्षक मनोज शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। ये अक्टूबर के महीने में घटना हुई थी। यहाँ रामेश्वर अनुरागी परिवार के घर पे घटना हुई थी डकैती की। इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी ये शेष था भान रैकवार, ये मऊरानीपुर का रहने वाला है। वर्तमान में महुआ जेल में ये निरुद्ध था चोरी के अपराध में। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने आदेशित किया था कि ये डकैती के अपराध का निकाल तुरंत से तुरंत करना है, जिस संबंध में प्रोडक्शन वारंट जारी करवाया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। तो ये कल माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसकी हमने गिरफ्तारी की और जब्ती कार्रवाई की है। अनुरागी की जो चोरी हुई थी कितने महीने पहले हुई थी? ये अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को हुई थी। हाँ, आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पोलाई कला में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया है। परम पूज्य गोस्वामी 1008 श्री गोकुल उत्सव जी महाराज और श्री ब्रजोत्सव की महाराज की अमृत वचनों से भक्तों का ज्ञान दिया गया। इस सफल आयोजन के लिए डॉक्टर JP पालीवाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रभु का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु का संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण। बागली के हाट पिपलिया के गुरिया रोड इलाके में एक देवर ने अपनी ही भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद नगर से दूर जाकर खुद की जीवन लीला भी खत्म कर ली। बता दें, खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते ये पूरी घटना घटी। घटना के बाद शव को हाट पिपलिया के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कर्नावत की गेरू घाटी के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिला, जो कि किसान मनोहर पिता भेरूलाल कर्नावत निवासी बताया जा रहा है। किसान की खेत पर सिंचाई करते वक्त अज्ञात कारणों से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल और डायल 100 प्रभारी दिलीप चौहान और पायलट रविंद्र पटेल घटनास्थल पहुंचे और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। भोपाल की साइबर क्राइम ब्रांच ने बिहारी गिरोह का पर्दाफाश कर 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। युवती ने साइबर क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी
कि अंतर्राज्यीय गैंग बेरोजगार युवक युवतियों को जॉब का लालच देकर खाता खुलवाता था और बेरोजगारों से पैसे ऐंठ लेता था, जिसके बाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के पास से स्मार्टफोन, एक स्कॉर्पियो और 2 देशी कट्टे बरामद किए हैं। बिहार से एक टीम आती है 3 लड़कों की, जिसमें मेन एक कुंदन है, आलोक है और राहुल है, जिनका नाम नीचे दिया हुआ है। ये तीनों जो है ये सिम्स यहाँ से ले जाते हैं और ये सिम्स ले जाके बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो एरियाज हैं जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में ये पूरा जो फ्रॉड संचालित होता है, वहाँ पर जाके इसको बेचते हैं। ये 3 यहाँ पे आए थे, ये गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके पास जो जब्ती है उसमें जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो इनके पास 2 कट्टे भी मिले। तो उस तरीके मतलब उसमें जो हमारी साइबर टीम है इसने काफ़ी बहादुरी का काम दिखाया और इनको अरेस्ट करके इनके पास से कट्टे भी जब्त किए हैं। इसमें जो हम लोग आगे जांच कर रहे हैं उसमें ये है कि हमको इसमें काफ़ी सारे सिम कार्ड्स मिले हैं, लगभग 22 सिम कार्ड्स के आसपास मिले हैं, 18 सिम कार्ड्स मिले हैं, फ़ोन्स मिले हैं और जो भी इस टाइप के डिवाइसेस हैं वो मिले हैं। तो अभी हम लोग इसमें ये तस्दीक कर रहे हैं कि ये वाले फ़ोन नंबर्स किसके हैं। कोरिया के कोटाडोल में अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां रेत ठेकेदारों के आदमी फिर रेत परिवहन पहुंचे। जानकारी लगते ही आम आदमी पार्टी और ग्रामीण रेत खदान पहुंचे और ग्रामीण एवं ठेकेदारों के आदमियों के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ता देख तहसीलदार व थानेदार भी मौके पर पहुंच गए। विवाद काफी देर तक चला। आम आदमी पार्टी और ग्रामीण के विरोध के कारण प्रशासन ने रेत माफियाओं के ट्रक और पोकलेन मशीन जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है, तब जाकर मामला शांत हुआ है। नरसिंहगढ़ में कई दिन बीत जाने के बाद भी नरसिंहगढ़ ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम पूरा नहीं हो पाया था, जिसको लेकर 2 दिन पहले खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसको लेकर राजगढ़ CMHO डॉक्टर यदु वहां पहुंचे और ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेकर काम चालू करवाया। वहीं डॉक्टर यदु ने बताया कि लगभग 1 माह में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। सर लगभग 1 महीने से ज़्यादा बीत गया सर, इतना समय ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन में क्यों लगा सर? वो इसलिए लगा कि हम पहले लाइन शिफ्ट कराने की सोच रहे थे जी, लेकिन अब जरूरी लग रहा है, इसलिए हमको दूसरी जगह चुन के हमने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करा। अब ये तो ठेकेदार के ऊपर है, वैसे 15 दिन का समय है, बनने में कॉन्क्रीट का काम है, 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है। कुछ जो फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं जो वरिष्ठों के हाथ में रहते हैं उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसी कारण वर्तमान में प्लांट का कार्य शुरू नहीं किया। सर लगभग कितने दिनों में चालू होने की उम्मीद है? उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में MPV द्वारा अपना कार्य कर लिया जाएगा एवं उसके बाद फिर सिविल वर्क चालू हो जाएगा। 8 दिन से 10 दिन का समय वो लगेगा, उसके बाद फिर उम्मीद है कि प्लांट अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह 1 दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर CMHO और CS के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई और 2 दिन में सभी वेंटिलेटर चालू करने सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मरीज नहीं आ रहे, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मरीज नहीं आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नया डेवलप हुआ है, अभी वहीं से आ रहा है, ऊपर तो आता है तो बनाया अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें ये रूम वगैरह भी बहुत अच्छा है और देखिए जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो समय सीमा में हमारे यहाँ बैठे और समय सीमा में यहाँ से जाए, ये देखने का काम हमारा है। बाकी हॉस्पिटल वर्तमान में
कोविड की तीसरी लहर के कारण जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर और साफ सफाई से लेके बेड्स, जो हमारी जवाबदारी बेसिक थी वो हम लोगों ने देखी और हम उससे काफ़ी संतुष्ट भी हैं। और हमारी खुशी की बात ये है कि एक भी पेशेंट हमारे ज़िले में कोविड का नहीं है और इसलिए अभी फिलहाल में ऐसी कुछ शिकायत डॉक्टर जी से बात। सर, जो एक पार्ट है सिटी स्कैन, जो कोविड में एक अहम पार्ट है, तो उसको लेकर क्या तैयारी सिटी स्कैन यहाँ पर प्राइवेट कुछ एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अभी जो ऐसे मरीज हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, हमने निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट अस्पताल में उस रेट पर उनसे 2 दिन कराया जाए और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर अभी जैसे बच्ची मिली थी उसका पैसा जिला प्रशासन देगा। पुष्पराजगढ़ में महिला पुरुष नसबंदी ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां शाम 6 बजे तक नसबंदी ऑपरेशन करने वाले सर्जन नहीं पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन एक दिन में 91 महिला हितग्राहियों के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जबकि अस्पताल में 30 ही बेड हैं। ऐसे में कैसे 51 महिलाओं की नसबंदी करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार एक दिन में 30 से ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन नहीं करना है, फिर भी लापरवाही की जा रही है। सुबह से हितग्राही और उनके परिजन छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान हो रहे हैं और सर्जन नहीं पहुंचने पर तनाव का माहौल बना हुआ है। महिलाओं को क्यों यहाँ रोके हुए, क्यों चले जाएं हम? आप कर रहे हो, आप अपने पैसे कर रहे हो, प्रशासन बुलाया है, आप क्यों बुलाए? बिना वो दिए क्यों बुलाए? कितने लोगों की यहाँ होनी है सर जी? कितने लोगों की यहाँ होनी है बताइए आप? कितने की लिमिटेड है, कितने क्या होनी है? आप देखिए क्या सबका हो जाएगा आज की डेट में? सबको क्लियर कर देंगे। तो क्यों ऐसे नहीं किए? क्यों इतने पब्लिक भीड़ जमा कर लिए हो? जो लिमिट है वो करवाइए आप, क्यों इतने हजारों पब्लिक को बुला लिए? पठारी क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में कड़कड़ाती ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं सुबह बर्फ से पुष्पराजगढ़ क्षेत्र का पठारी मैदान ढका रहा। धूप निकलने के बाद भी घंटों बर्फ जमी रही। झुग्गी झोपड़ी में पन्नी लगाकर रहने वाले घरों में पन्नियों में बर्फ जमी देखी गई। वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक बार फिर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कृष्णा देवी को प्रदेश प्रवक्ता, परगट सिंह को संगठन मंत्री और करतार सिंह को जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा देवी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता किसानों के हक की लड़ाई लड़ना है। वहीं डबरा की मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करना है, चाहे वह मल्हार की समस्या हो या आड़त की समस्या। मैं अपने संगठन के साथ मिलकर किसानों को हो रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगी। ये अभी कल हमारे नवनियुक्त संगठन नियुक्त किया है, उससे संबंधित प्रेस वार्ता रखी। क्या क्या विचार विमर्श हुए? विचार विमर्श सबसे पहले तो अभी जो सफलता मिली है उससे संबंधित जो फतेह मोर्चा निकालने के विचार में आपस में एडजस्टमेंट किया जा रहा था, और बाकी आगे जो किसानों का विचार विमर्श मंडी को लेकर के कर रहे थे। यहाँ पे अभी नई कार्यकारिणी भारतीय किसान यूनियन की बनी हुई है। हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ पर हैं और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग विचार विमर्श यहाँ कर रहे हैं। यहाँ जो कल जो कार्यकारिणी गठन हुआ है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। तो हमारे जैसे अभी दीदी ने बताया मुद्दे जो यहाँ संगठन बना तैयार हुआ है डबरा में, इसकी अहम भूमिका जो 3 कृषि कानून तो थे जो वापसी हो चुके हैं। अभी हमारा एमएसपी का जो रह गया एक तो वो, बाकी यहाँ जो लोकल में जो किसानों के आम मुद्दे होंगे, भारतीय किसान यूनियन हर किसान के साथ खड़ी है। जैसे लाइट का मुद्दा, पानी का मुद्दा, नहर का मुद्दा, मंडी का मुद्दा, मल्हार का मुद्दा जो चल रहा है, व्यापारियों का मुद्दा, आर्थ का मुद्दा। तो ये भारतीय किसान यूनियन एक टीम गठित करेगी। अभी हमारी जो कार्यकारिणी में सब वरिष्ठ लोग हैं, इसके आगे युवा की टीम भी बनेगी। बाहरी जिले से जिले में बिकने आए ज्वार से भरे एक ट्रक को गोदाम के अंदर खाली होते समय डबरा एसडीएम ने जब्त किया है। साथ ही गोदाम में 2 ट्रैक्टर ट्राली भी खाली खड़े हुए थे, जिससे जाहिर होता है कि बाहरी जिले से आया ज्वार से भरा हुआ ट्रक ग्वालियर जिले के डबरा में ई उपार्जन केंद्रों पर बिकने के लिए मंगवाया गया था।
जिसको एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा ने जब्त कर कृषि उपज मंडी परिसर में खड़ा करवा दिया और ज्वार से भरे हुए गोदाम को सील कर दिया। ये अभी जानकारी मिली जिसमें ये गुना से ये ज्वार आने की सूचना मिली है, तो मैं इंस्पेक्टर लेके आया हूँ और यहाँ पे इसकी चेकिंग कर रहे हैं और ऐसी संभावना लग रही है कि ये भी ज्वार बिकने के लिए आई है सब सोसाइटी में। गोदाम में सर पहले से भी स्टॉक है। हाँ, तो उसको सबकी जांच करेंगे और पहले ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही दिख रहा है, तो पहले इस पर कार्रवाई करते हैं। गोदाम पे अलग मंडी से जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। गोदाम के अंदर 2 ट्रॉलियां भी रखी हुई हैं। हाँ, गोदाम के अंदर दिख रही हैं, 2 ट्रॉलियां भी रखी हुई हैं। अब उसके बारे में भी जांच करते हैं कि जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये इस कार्य के लिए उपयोग में आती होंगी। सर, ये परिसर किसका है और इसकी क्या कैसे जांच? ये परिसर की जांच कर रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं, अभी पता लगा पाया जाता है तो किस तरीके की कार्रवाई? तो अभी जो 4 प्रकरणों में कार्रवाई की उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी पुलिस थाने में। और खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। कृषि को कैसे बनाएं लाभ का धंधा? कृषि व्यवसाय से क्यों नहीं मिलता उचित लाभ? अब ना हो निराश, खबर भारत है किसानों के साथ।